हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में ये जानेंगे कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के प्रोसेस क्या होते हैं और मेजर कौन से टाइप्स होते हैं प्लानिंग के, उसको समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग तो एक कॉमन वर्ड है जो हम लोग आम बोल भाषा में यूज़ करते हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ का, पर अगर उसको डिफाइन किया जाए तब हम लोग कैसे बोलेंगे। तो प्लानिंग का अर्थ होता है सामान्यतः किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। कोई भी काम का जब हम लोग एक फॉर्मेट अपने मन में सोचते हैं तो उसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब वर्तमान की परिस्थिति, प्रेजेंट का कंडीशन, वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा जब हम तैयार करते हैं और उस पर चिंतन करते हैं तो उसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। मतलब हम लोग जान रहे हैं कि प्रेजेंट में मेरा कंडीशन ये है, हमको ये करना है, और उसके बारे में जब चिंतन करते हैं तो उसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, सामान्य शब्दों वाला आप लोग कहीं बोल सकते हैं कि किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना या भविष्य की रूपरेखा तैयार करना ही प्लानिंग है। रिटवॉल्ट के अनुसार, जो कि 1980 में अपना प्लानिंग का डेफिनेशन दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि प्लानिंग का तात्पर्य है उचित संसाधनों द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्णय तैयार करना और उसे क्रियान्वित करना। यानी रिटवॉल्ट ने भी वही कहा कि जब हम लोग उचित संसाधनों का प्रयोग किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करें और उस पर निर्णय लें और उसको लागू करें, तब उसी को हम लोग नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, प्लानिंग के कुछ गुण होते हैं, यानी कोई भी प्लानिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई फीचर्स होगा। जो कॉमन फीचर्स होगा उसके बारे में बात करते हैं। पहला कि वो प्लानिंग जो होगा वो एक्शन ओरिएंटेड होगा। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं होगा जिसको पूरा ही ना किया जा सके, या फिर जो कार्य सम्मुख हो, बस सोचने वाला प्लानिंग नहीं होता है, उसको किया जाए ऐसा कोई प्लानिंग होता है, यानी वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, कार्य सम्मुख होता है। दूसरा, प्लानिंग इच्छा विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। मान लीजिए कोई प्लानिंग अगर गवर्नमेंट ने तय किया, बहुत एक्सपर्ट्स के निर्देशन में, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, तो उसको गवर्नमेंट कुछ 1-2% लोगों के इच्छा के विरुद्ध भी लागू कर सकती है, क्योंकि जब प्लानिंग तैयार किया जाता है तो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। अब 1-2% लोग तो हमेशा विरोध में आते ही हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 99% लोगों का हित को ध्यान में ना रखा जाए। इसीलिए इच्छा विरुद्ध भी वो लागू किया जा सकता है। तीसरा जो प्लानिंग होता है वो सामाजिक और सार्वजनिक हितों में होता है। यहाँ पे जो प्लानिंग की बात की जा रही है वो गवर्नमेंट के प्लानिंग की है, इसलिए वो सामाजिक और सार्वजनिक हित में होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लानिंग को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स या प्रोसेस का पालन करना ज़रूरी है, क्या प्रक्रिया का पालन किया जाता है किसी भी प्लानिंग प्रोसेस के लिए। सबसे पहला होता है कि आपको जिस क्षेत्र का प्लानिंग करना है उस क्षेत्र की समझ होनी चाहिए। तो पहला, नॉलेज ऑफ एन एरिया या क्षेत्र की समझ। दूसरा, आपका जो क्षेत्र है, जो आपका एरिया है, उसका कोई लिमिट होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, सीमांकन होना चाहिए, कितना दूर तक आप प्लानिंग कीजिएगा, कोई बाउंड्री होना चाहिए। तीसरा, वहाँ के लोगों की क्या आवश्यकता है, क्या कमी है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ पर प्लानिंग कर सकें। नो द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है। चौथा होगा मेक अ प्लान, फिर आपको नियोजन बनाना है, एक प्लानिंग तैयार करना है। पांचवा हो जाएगा, अब उसको अप्लाई भी करना है, केवल प्लानिंग करके छोड़ नहीं देना है, उसको अप्लाई करना है। और लास्ट में उसका समीक्षा यानी रिव्यू करना है कि हमने जो प्लानिंग किया वो सच में काम कर रहा है या फिर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। प्लानिंग का रिव्यू करना भी प्लानिंग का एक पार्ट है। लेकिन इसमें कुछ कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो कॉमन क्या क्या समस्या आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी प्लानिंग को करने के लिए कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके बारे में, पहला है अनुकूल वातावरण का ना होना। अगर कहीं पे हम प्लानिंग करने जा रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट अचानक से ख़राब हो जाए तो वो एक समस्या होगा। दूसरा, बहुत सारे विकल्प का आ जाना,
यानी किसी प्लानिंग के लिए हम गए, वो उस एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक प्लानिंग काम नहीं करेगा। तो बहुत सारे विकल्प के होने से भी समस्या आ जाती है कि हम किस पर पहले प्लानिंग करें। तीसरा, बाहरी कारक, जैसे कोई क्षेत्र है जहाँ की जनता नहीं चाहती है कि इस क्षेत्र में ये काम हो, या फिर वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की सांस्कृतिक मान्यताएं, ये सब कोई बाहरी कारक भी किसी क्षेत्र के नियोजन के लिए समस्या बन सकती है। उसके बाद सरकारी नीतियाँ, मान लीजिए केंद्र सरकार की नीति है या राज्य सरकार की कुछ नीति है जो कि लोकल लेवल पर जो प्लानिंग हो रहा है उसके विरुद्ध है, तो वो सब भी कुछ समस्या क्रिएट करेगा, समस्या। इसके बाद है, अगर जन भागीदारी का अभाव है तो वो प्लानिंग अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे तो अच्छे से वो लागू नहीं हो पाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, अफवाहें। अगर किसी क्षेत्र में नियोजन कार्य किया जा रहा है और उस पर अफवाह फैला दिया जा रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है, इससे ये सब नुकसान है, जो कि सच ना हो, तो उसको हम अफवाह कहते हैं। और ये किसी भी प्लानिंग का सबसे मेजर समस्या, सबसे कॉमन समस्या होता है। इसके बाद है भ्रष्टाचार या फिर योग्य नियोजन अधिकारी का ना होना। अगर नियोजन बनाने वाला ऑफिसर ही उस क्षेत्र को ना जाने, वो उस क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानकारी रखता हो, लोगों की आवश्यकताओं को ना जानता हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तब ये सब भी नियोजन के लिए एक समस्या है। अब हम लोग जानते हैं मेजर कौन कौन से एरियाज होते हैं प्लानिंग के। दो मेजर एरियाज होता है किसी भी प्लानिंग का, एक होता है इन्वायरमेंटल और एक होता है ह्यूमनिस्टिक या आर्टिफिशियल। यानी एक होता है प्राकृतिक क्षेत्र में प्लानिंग और एक होता है मानवीय या कृत्रिम क्षेत्र में प्लानिंग। प्राकृतिक क्षेत्र में किया गया नियोजन कार्य का मतलब है कि वो नियोजन कार्य प्रकृति से जुड़ा होगा, प्रकृति के संरक्षण के लिए होगा और प्रकृति को अच्छा करने के लिए होगा। जैसे पर्यावरण नियोजन, पर्यावरण के सुधार के लिए है। जलवायु नियंत्रण नियोजन, जलवायु के सुधारने के लिए है, प्रदूषण कम करने के लिए है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के दोहन से बचने के लिए नियोजन कार्य। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव को बचाने के लिए, मृदा को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुत सारे प्राकृतिक नियोजन हो सकते हैं। ये सब को हम लोग इन्वायरमेंटल एरिया में या प्राकृतिक क्षेत्र में रख सकते हैं। इसके बाद मानवीय या कृत्रिम क्षेत्र में भी नियोजन कार्य होता है, जैसे कि सामाजिक नियोजन, सोशल प्लानिंग होता है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिकल प्लानिंग भी होता है। राजनीतिक नियोजन भी होता है जो अलग अलग पार्टियां करती हैं, चाहे वो शहर के लिए हो या ग्राम के लिए, गांव के लिए प्लानिंग हो। इसके बाद सांस्कृतिक नियोजन, अलग अलग संस्कृति के हिसाब से क्या ज़रूरत है उस पर नियोजन कार्य होता है। अवसंरचना नियोजन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे नियोजन कार्य होता है। तो इस तरह से मेजर दो एरियाज में नियोजन कार्य होते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ये सब समस्याएं आती हैं, ये सब प्लानिंग के कुछ गुण हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।